जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई कविता लेकर। आज की ये जो हमारी कविता है, ये किसी खास विषय पर नहीं है, बल्कि आपके जो भी खास इंसान हो, जो आपके सबसे करीबी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति पर अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए मैंने लिखा है। चाहे आपके लिए कोई भी हो, इसमें किसी विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जो किसी व्यक्ति को हम लिख कर न बता सकें या बोल कर न सुना सकें। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई है जो किसी अभद्र भाषा का या अभद्र शब्दों का प्रदर्शन करता हो। इसमें सब कुछ जो लिखा गया है वो आप हर किसी व्यक्ति को, जो आपके सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, उनको ये सुना सकते हैं और लिख कर भेज भी सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगी। और मेरी लिखी हुई पोइम्स कैसी लगती है वो आप जरूर बताएं। मैं वैसे तो कोई राइटर हूँ नहीं, बस लिखने का शौक है, मेरे शब्द हैं लिखे हुए और उनको मैं एक कविता का रूप देता हूँ और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो चलिए, आज की जो हमारी कविता है उसको मैं शुरू करता हूँ। और यह भी मेरे किसी प्रिय इंसान के लिए लिखी गई है कि देखो मैं आज तुम पर कुछ लिखता हूँ। मेरी कल्पनाओं का सागर फीका है तुम पर कुछ लिखने को। तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करूं या लिखूं तुम्हारे नाम की मिठास, कहाँ बयां हो पाती है तुम्हारी सुंदरता कविता की किसी लाइनों में। ऐसा कारीगर नहीं बना इस दुनिया में जो तुम्हारी सुंदरता को पेश कर दे किसी आईनों में। कंचन जैसा बदन पाकर हीरे की सुंदरता घटाई है। तुम्हारे बदन की महक देख सोने को थोड़ी तो लज्जा आई है। सोने की चमक तो मात्र नारी का श्रृंगार है। तुम्हारे महकते बदन के आगे तो सोना भी बेकार है। चंद्र से सुंदर चेहरे पर सर्द रात्रि जैसी शीतलता निखरती है। हल्की सी मुस्कान पर मानो सूरज की लालिमा बिखरती है। दो नैनों की तो बात निराली, मानो कैलाश पर्वत का कोई छोर हो। हल्के बालों का चेहरे पर गिरना मानो चंद्र पर ग्रहण का जोर हो। गगन के सितारों की टिमटिमाहट कुछ देर तक अच्छी लगती है। तुम्हारी मुस्कान तो सदाबहार सच्ची लगती है। मंद मंद हवाओं में ये सुनहरे बाल लहराते हैं, मानो कच्ची कलियों के फूलों पर भौरे सदा मंडराते हैं। कल्पनाओं का सागर भी तुम पर कितना कुछ लिख पाता है। ये मेहंदी, बिंदी, कंगन, पायल और सोने का श्रृंगार मानो तुम पर चार चांद लगाता है। धैर्य, स्नेह और दया का भाव तो परमात्मा से ज्यादा तुम में बसता है। तुम्हारे चेहरे को देख मेरा चेहरा हमेशा यूं ही हंसता है। चंदन के वृक्ष जैसा मन है तुम्हारा जो सबके लिए समान है। इससे ज्यादा अगर मैं तुम पर कुछ लिखूं तो ये तुम्हारा ही अपमान है। इसमें ये जो लाइन लिखी गई है ये वैसे अपमान के लिए नहीं लिखी गई है, ये सिर्फ इसीलिए बताई गई है या लिखी गई है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि मेरे पास लिखने को इससे ज्यादा शब्द नहीं है कि मैं सुंदरता को बयां कर पाऊं या तुम पर इससे ज्यादा कुछ लिख पाऊं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई कविता के साथ। अगर आपको किसी विषय पर कविता लिखवानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर लिखने की और आप तक पहुंचाने की। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।